माँ पराशक्ति की पूजा कैसे करें। नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिव्य रहस्य को जानने के लिए जो आपको माँ पराशक्ति की सच्ची पूजा का मार्ग दिखाएगा। क्या आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके जीवन में बरसे, आपकी हर इच्छा पूरी हो और आपकी आत्मा मोक्ष के करीब पहुंचे। आज हम आपको देवी भागवतम पुराण 7वें स्कंद अध्याय 39 और 40 के उस अद्भुत उपदेश का छठा भाग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें माँ पराशक्ति ने हिमालय को अपनी पूजा के वैदिक और तांत्रिक विधानों का गहन रहस्य बताया। यह उपदेश आपके जीवन को आध्यात्मिक शक्ति और शांति से भर देगा। हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह सनातन धर्म का एक अनमोल खजाना है। और हाँ, आखिरी बिंदु को मिस न करें, यह आपके होश उड़ा देगा। पृष्ठभूमि कहानी का छठा हिस्सा। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे देवता भगवान विष्णु और लक्ष्मी सहित राक्षस तारक के संकट से बचने के लिए माँ पराशक्ति की शरण में गए। माँ ने वचन दिया कि उनकी शक्ति गौरी के रूप में हिमालय के घर जन्म लेगी और तारक का नाश करने वाला पुत्र जन्म देगी। इसके बाद माँ ने योग, मंत्र सिद्धि, भक्ति योग और अपने पवित्र स्थानों और व्रतों के रहस्य खोले। पिछले भाग में उन्होंने अपने प्रिय तीर्थों जैसे कामाख्या, काशी और विंध्याचल और व्रतों जैसे नवरात्रि और सोमवार व्रत का वर्णन किया। अब इस छठे भाग में माँ पराशक्ति हिमालय को अपनी पूजा के सही विधान बताती है, जिसमें वैदिक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा शामिल है। यह उपदेश इतना शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपका मन माँ के चरणों में झुक जाएगा। तो ध्यान से सुने और आखिरी बिंदु को मिस न करें, क्योंकि वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। माँ पराशक्ति का उपदेश। माँ की पूजा कैसे करें। 1. हिमालय का सवाल। हिमालय ने माँ से विनम्रता से पूछा, हे माँ, हे महेश्वरी, हे विश्व माता, मुझे अपनी पूजा के विधान और नियम विस्तार से बताइए जो आपको प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि माँ की सच्ची पूजा करने का सही तरीका क्या है? हिमालय का यह सवाल हर उस भक्त के मन का सवाल है जो माँ की कृपा चाहता है। माँ का जवाब आपके लिए एक दिव्य मार्गदर्शन है। चलो इसे जानते हैं और आखिरी बिंदु को मिस न करें, क्योंकि वह आपके लिए सबसे खास है। 2. माँ की पूजा के 2 प्रकार। माँ ने कहा, हे पर्वतराज, मेरी पूजा 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य पूजा फिर 2 तरह की होती है, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक पूजा, जो लोग वैदिक मंत्रों में दीक्षित हैं, वे वैदिक विधि से मेरी पूजा करते हैं। तांत्रिक पूजा, जो लोग तांत्रिक मंत्रों में दीक्षित हैं, वे तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करते हैं। चेतावनी, जो व्यक्ति पूजा के रहस्य जानकर भी उनके विपरीत आचरण करता है, वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है और नरक में जाता है। इसे समझिए। माँ कह रही है कि पूजा का सही विधान जानना और उसका पालन करना कितना जरूरी है। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे आप माँ के और करीब आ सकते हैं। चलो पहले वैदिक पूजा को जानते हैं। 3. वैदिक पूजा का विधान। माँ ने कहा, मेरी सर्वोच्च रूप की पूजा करो, जिसे तुमने पहले देखा था। अनंत सिर, अनंत आंखें, अनंत पैर और सभी जीवों की बुद्धि को प्रकाशित करने वाला सर्वशक्तिमान परम भव्य रूप। कैसे करें? इंद्रियों को नियंत्रित करें, मन को शांत और एकाग्र करें, अहंकार और घमंड छोड़ें। मेरे उस रूप को हृदय में देखें, मेरे नाम का जप करें और मेरे प्रति एक निष्ठ भक्ति रखें। यज्ञ, तप और दान करें। मेरे विचारों को हृदय में धारण करें और मेरी सेवा करें। हल, जो भक्त मुझे सर्वोच्च मानकर पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वह मेरे श्रेष्ठ भक्तों में सबसे से उत्तम है। मैं वचन देती हूँ कि उसे संसार सागर से मुक्ति दूंगी। माँ ने कहा, कर्म के साथ, ध्यान और भक्ति के साथ ज्ञान मुझे प्राप्त कराता है। केवल कर्म मुझे प्राप्त नहीं करा सकता। धर्म का महत्व श्रुति और स्मृति शास्त्रों में जो लिखा है उसे महर्षि धर्म मानते हैं। बाकी शास्त्रों को धर्म का प्रतिबिंब माना जाता है। वेदों की प्रामाणिकता, मेरे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप से वेद उत्पन्न हुए हैं। मेरे अज्ञान के अभाव के कारण वेद कभी अमान्य नहीं हो सकते। स्मृति और पुराण, मनु और अन्य ऋषियों द्वारा रचित स्मृति और पुराण प्रामाणिक है। तंत्रों का स्थान, कुछ शास्त्र तंत्रों का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं, लेकिन जो तंत्र श्रुति के विपरीत हैं, उन्हें वैदिक पंडित स्वीकार नहीं करते। वेदों का पालन, जो व्यक्ति अंतिम मुक्ति चाहता है, उसे पूरी तरह वेदों का सहारा लेना चाहिए। माँ ने कहा, मेरे आदेशों की रक्षा के लिए मैंने ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण बनाए। मेरे रहस्य श्रुति में समाहित है। माँ का अवतार, जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं शाकंभरी, राम, कृष्ण आदि रूपों में अवतरित होती हूँ। देव और दैत्य, वेदों के रक्षक देव और वेदों के नाशक दैत्य हैं।
दंड, जो वेदों के अनुसार आचरण नहीं करते उनके लिए मैंने कई नरक बनाए हैं। निषेध, जो वैदिक धर्म छोड़कर अन्य धर्म की शरण लेते हैं उन्हें राजा को देश से निकाल देना चाहिए और ब्राह्मणों को उनसे बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने कहा, महादेव ने वाम, कापाले, कौलक, भैरव जैसे तामस शास्त्र लोगों को मोहित करने के लिए बनाए। दक्ष, शुक्र, दधीचि के शाप से चले हुए और वेद मार्ग से भटके हुए ब्राह्मणों के उद्धार के लिए महादेव ने शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त और गाणपत्य आगम बनाए। तंत्रों का उपयोग, तंत्रों में कुछ अंश वेदों के अनुरूप है और कुछ विपरीत। वैदिक लोग केवल वेदानुकूल अंशों का पालन करें। अधिकार, वेदों का अधिकार न रखने वाले लोग तंत्रों के विपरीत अंशों के अधिकारी हो सकते हैं। क्या आप इस वैदिक मार्ग को सुनकर रोमांचित नहीं है? माँ हमें सिखा रही है कि सच्ची पूजा वेदों के मार्ग पर चलकर ही हो सकती है। लेकिन रुकिए, आखिरी बिंदु आपके लिए सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। चौथी तांत्रिक पूजा का विधान। माँ ने कहा, अब मैं तुम्हें तांत्रिक पूजा का विधान बताती हूँ। ध्यान से सुनो। ध्यान का स्थान, मूर्ति, स्वच्छ भूमि, सूर्य, चंद्रमा, जल, वनलिंग, यंत्र, वस्त्र या हृदय कमल में मेरी पूजा करें। माँ का रूप, मुझे उस परम सुखमयी रूप में ध्यान करें जो सृष्टि की रचना करता है, सत्व, रज, तम गुणों से युक्त है, कृपा का रस से भरी है, यौवन से खिली हुई है, उदय सूर्य की तरह लाल है, अति सुंदर है, प्रेम का स्वरूप है, भक्तों के दुखों को हरने वाली है, चंद्रमा की कला माथे पर चमकती है, 4 हाथों में अंकुश, पाश, अभय और वरद मुद्रा है। आंतरिक पूजा, जब तक आंतरिक पूजा का अधिकार न हो बाह्य पूजा करें और कभी न छोड़ें। आंतरिक पूजा तब होती है जब हृदय परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। माँ की चेतना, मेरी चेतना, संवित मेरा सर्वोच्च स्वरूप है जो असीमित है। इस संवित में मन को निरंतर लगाएं। माया का त्याग, यह संसार माया से भरा है। मुझ में ध्यान करके इच्छाओं और संकल्पों से मुक्त होकर इस माया से छुटकारा पाए। माँ ने कहा, मैं सदा इस विश्व की साक्षी हूँ, सभी का आत्मा हूँ। मेरे प्रति पूर्ण भक्ति के साथ ध्यान करें। क्या आप इस दिव्य रूप को अपने हृदय में नहीं देखना चाहेंगे? माँ का यह तांत्रिक विधान आपके मन को शुद्ध और शक्तिशाली बना सकता है। चलो बाह्य पूजा का विस्तृत विधान जानते हैं। 5, बाह्य पूजा का विस्तृत विधान। माँ ने कहा, अब मैं बाह्य पूजा का विस्तृत विधान बताती हूँ। ध्यान से सुनो। सुबह की शुरुआत, सहस्त्रदल कमल का ध्यान। सुबह उठकर सिर के शीर्ष पर कर्पूर जैसे उज्जवल सहस्त्रदल कमल का ध्यान करें। गुरु का स्मरण, अपने श्री गुरु को जो कृपालु, आभूषणों से सुशोभित और शक्ति के साथ है, स्मरण करें और प्रणाम करें। कुंडलिनी का ध्यान, कुंडलिनी देवी का ध्यान करें जो परम चेतना स्वरूप है, ब्रह्मरंध्र तक चैतन्य रूप में जाती है और सुषुम्ना नाड़ी से अमृत रूप में लौटती है। माँ का ध्यान, मूलाधार कमल में कुंडलिनी अग्नि के बीच मेरे सुखमयी रूप का ध्यान करें। दैनिक कार्य, नित्य कर्म, प्रकृति के कार्य, स्नान और संध्या वंदन करें। अग्निहोत्र होम, मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र होम करें। आसन, आसन पर बैठकर मेरी पूजा का संकल्प करें। भूत शुद्धि और मातृका न्यास। भूत शुद्धि, श्वास द्वारा शरीर के तत्वों को शुद्ध करें। मातृका न्यास, माया के मूल मंत्र की अक्षरों का न्यास करें। हृल्लेखा, मातृका न्यास, मूलाधार में हा, हृदय में अर, भ्रू मध्य में ई और सिर पर ह्री का न्यास करें। अन्य न्यास, मंत्र के अनुसार अन्य न्यास करें। आसन का ध्यान, 4 पैर, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को आसन के 4 पैर माने। आसन का शरीर, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में आसन का शरीर माने। माँ का ध्यान, हृदय कमल, प्राणायाम द्वारा खिले हुए हृदय कमल में मेरे रूप का ध्यान करें। 5 प्रेतों का आसन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव और ईश्वर। मेरे चरणों के नीचे 5 प्रेत हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और अतीत रूप है। माँ का स्थान, मैं इन 5 तत्वों और अवस्थाओं से ऊपर हूँ। मेरा आसन इनके शीर्ष पर है। जप और अर्घ्य। जप, एकाग्र मन से मेरा जप करें और जप का फल मुझे समर्पित करें। अर्घ्य, बाह्य पूजा के लिए अर्घ्य स्थापित करें। पूजा सामग्री की शुद्धि, अस्त्र मंत्र, फट मंत्र से पूजा सामग्री को शुद्ध करें। 10 दिशाओं का बंधन, छोटिका मुद्रा से 10 दिशाओं को बंद करें। गुरु की अनुमति और आवाहन, गुरु को प्रणाम, गुरु से अनुमति ले। बाह्य आसन का ध्यान, हृदय कमल के सुंदर रूप का ध्यान करें। देवी का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा द्वारा देवी को बाह्य आसन पर स्थापित करें। अर्पण, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान जल, वस्त्र, आभूषण, सुगंध, फूल और अन्य सामग्री
भक्ति से अर्पित करें। यंत्र की पूजा। सहायक देवता। यंत्र के सहायक देवताओं की पूजा करें। अगर रोज न हो सके तो शुक्रवार को करें। मुख्य देवी। प्रभा स्वरूप मुख्य देवी का ध्यान करें, जिनके प्रकाश से तीनों लोक व्याप्त हैं। भुवनेश्वरी की पूजा। पुनः पूजा। भुवनेश्वरी देवी और सहायक देवताओं की सुगंध, फूल और स्वादिष्ट नैवेद्य से पूजा करें। सहस्रनाम स्तोत्र। सहस्रनाम स्तोत्र और देवी सूक्त मंत्र जैसे अहं रुद्रेभ्य और सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्थु का जप करें। अथर्व शीर्ष और उपनिषद मंत्र, भुवनेश्वरी के उपनिषद मंत्रों का बार बार जप करें। प्रेम भक्ति। प्रेम से पूजा। प्रेम से भरे हृदय, रोमांचित शरीर, आंखों में प्रेम के आंसू, हर भावनाओं से रुद्ध गला के साथ मेरी पूजा करें। नृत्य और संगीत, नाच गान और संगीत के साथ मेरी पूजा करें। वेद और पुराण पाठ। वेद पाठ। मेरी प्रसन्नता के लिए वेदों का पाठ करें। पुराण पाठ। पुराणों में मेरी महिमा का गान करें। होम और भोजन। होम होम पूर्ण करें। भोजन। ब्राह्मणों, कन्याओं, बच्चों और गरीबों को भोजन कराएं, सभी को माँ का रूप मानकर। समापन। हृदय में प्रणाम। हृदय में माँ को प्रणाम करें। संहार मुद्रा। संहार मुद्रा से देवी को विदा करें। लेखा मंत्र। महत्व। ह्रीं मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी पूजा और सभी कार्य इस मंत्र से करें। प्रतिबिंब। मैं सदा लेखा मंत्र के दर्पण में प्रतिबिंबित हूँ। इस मंत्र से अर्पित कोई भी वस्तु सभी मंत्रों के साथ अर्पित मानी जाती है। गुरु पूजा। अर्पण। गुरु को आभूषण आदि अर्पित करें और स्वयं को धन्य माने। माँ ने कहा, जो इस तरह भुवनेश्वरी देवी की पूजा करता है उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। देह त्यागने के बाद वह मेरे मणिद्वीप में जाता है, मेरा रूप प्राप्त करता है और देवता उसे प्रणाम करते हैं। क्या आप इस दिव्य पूजा के विधान को सुनकर उत्साहित नहीं है? यह वह मार्ग है जो आपको माँ के चरणों तक ले जाता है। लेकिन रुकिए, आखिरी बिंदु आपके लिए सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। छठी माँ की पूजा का महत्व और गोपनीयता। माँ ने कहा, यह पूजा विधान मैंने तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार बताया। इसे ध्यान से करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसमें कोई संदेह नहीं। गोपनीयता। यह देवी गीता शास्त्र केवल भक्तों, शिष्यों, पुत्रों और माँ के प्रति श्रद्धावान लोगों को देना चाहिए। इसे गैर भक्तों, शत्रुओं या धूर्तों को नहीं बताना चाहिए। श्राद्ध में पाठ। श्राद्ध में इस देवी गीता का ब्राह्मणों के सामने पाठ करने से पितरों को उच्चतम गति मिलती है। माँ ने कहा, मैंने यह गीता का रहस्य तुम्हें बताया, इसे सावधानी से छिपा कर रखो। इसके बाद माँ वहां से अंतर्धान हो गई। देवता माँ के दर्शन से धन्य हो गए। हिमवती। माँ ने हिमालय के घर गौरी के रूप में जन्म लिया। देवों के देव शंकर ने उनसे विवाह किया। उनके पुत्र षडानन, कार्तिक ने ताड़का असुर का वध किया। व्यास जी ने कहा, प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय कई रत्न प्राप्त हुए। तब देवताओं ने एकाग्र मन से माँ की स्तुति की और उनकी कृपा से लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने लक्ष्मी को विष्णु को सौंप दिया। विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। व्यास जी ने कहा, मैंने तुम्हें माँ की महिमा, गौरी और लक्ष्मी के जन्म का वर्णन किया। इसे सुनने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह गीता का रहस्य है, इसे गुप्त रखो। क्या आपने इस दिव्य कथा को सुनकर अपने हृदय में माँ की उपस्थिति महसूस नहीं की? यह पूजा विधान और कथा आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन आखिरी बिंदु अभी बाकी है और वह आपके लिए सबसे खास है। 7वां, व्यावहारिक उपाय। माँ की पूजा अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, माँ पराशक्ति का यह उपदेश हमें सिखाता है कि उनकी वैदिक और तांत्रिक पूजा के द्वारा हम उनकी कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक और सरल उपाय जानते हैं जो आपको माँ के और करीब लाएंगे। ह्रीं मंत्र जप। रोज ह्रीं मंत्र का 108 बार जप करें। यह माँ का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उदाहरण, शांत जगह पर माला के साथ जप करें। सुबह का ध्यान। सुबह सहस्रदल कमल, गुरु और कुंडलिनी का ध्यान करें। यह आपके मन को शुद्ध करेगा। उदाहरण, 5 मिनट ध्यान करें। वैदिक पूजा। माँ के सर्वोच्च रूप का ध्यान करें और वेदों का पाठ करें। यह आपको माँ के करीब लाएगा। उदाहरण, रोज 10 मिनट वेद पाठ करें। तांत्रिक पूजा। माँ के सुंदर रूप का यंत्र या हृदय में ध्यान करें। फूल, सुगंध, नैवेद्य अर्पित करें। उदाहरण, शुक्रवार को यंत्र पूजा करें। नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि में माँ के सहस्रनाम और सूक्त का पाठ करें। यह माँ को प्रसन्न करता है। उदाहरण, रोज 30 मिनट स्तोत्र पाठ करें। गुरु की सेवा। अपने गुरु की सेवा करें और उनकी सलाह लें। वे आपको सही मार्ग दिखाएंगे। उदाहरण, गुरु को नियमित प्रणाम करें। इन उपायों को अपनाकर आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को शांति और सुख से भर सकते हैं। लेकिन रुकिए,
आखिरी बिंदु अभी बाकी है और वह आपके लिए सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। 8वां, निष्कर्ष और रहस्यमय अंतिम बिंदु। दोस्तों, माँ पराशक्ति का यह उपदेश हमें सिखाता है कि उनकी वैदिक और तांत्रिक पूजा के द्वारा हम उनकी कृपा और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि माँ की सच्ची पूजा आपके जीवन को कितना बदल सकती है? यह उपदेश आपके लिए एक दिव्य खजाना है जो आपकी आत्मा को परम शांति तक ले जा सकता है। लेकिन रुकिए, अब वह आखिरी बिंदु आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। यह बिंदु आपके जीवन को और भी खास बना देगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो सुनिए, यह बिंदु आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप माँ पराशक्ति की इस पूजा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माँ की दिव्य कृपा आपके जीवन में बरसे, आपकी हर समस्या का समाधान हो और आपकी आत्मा मोक्ष के करीब पहुंचे, तो अब भी हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे WhatsApp नंबर 7980210280 पर मैसेज करें। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त ज्योतिष, भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान देंगे। यह वह मौका है जो माँ पराशक्ति की कृपा से आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। सिर्फ एक क्लिक और एक मैसेज और आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको सनातन धर्म के रहस्यों तक ले जाएगी। अगर आप यह कदम नहीं उठाते तो आप माँ की इस अनमोल कृपा से वंचित रह जाएंगे और यह आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। माँ पराशक्ति की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, WhatsApp नंबर 7980210280 पर मैसेज करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।